नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुफरेश पीकेएन न्यूज़ से। जैसा कि आज आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि मेरी वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। जी हाँ, मेरी पुरानी वीडियो पर जब पर एएनएम की जो छात्रा थी वो विरोध कर रही थी और मंत्री जी के यहाँ ज्ञापन देने गई थी कि उनके एएनएम के कोर्स में से जो पैट का जो टेस्ट है वो हटाया जाए। पैट का वो विरोध कर रही थी। आखिर वो वीडियो बहुत वायरल हुई, उस पर 13-14 हज़ार व्यूज़ गए मेरी, और बाकी फेसबुक पे वायरल हुई। तो मैंने सोचा कि आखिर पढ़ूँ इसके बारे में कि आखिर इनका विरोध क्यों है, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी होती है किसी भी टॉपिक को जानने की। तो पहले मैं आपको एएनएम के बारे में बता दूं। एएनएम बेसिकली एक नर्सिंग कोर्स है जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। अब इसमें पैट का विरोध वो छात्राएं क्यों कर रही थी? पैट क्या है? प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। किसी भी कुछ पोस्ट को लेने के लिए आजकल हमारी सरकार ने एक पैट प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंपलसरी कर दिया है, जो कि क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा आईबीपीएस होता है बैंक में, तो आईबीपीएस क्वालिफाई करने के बाद वो मुख्तलिफ तरीके की बैंक में अप्लाई कर सकता है। इसी तरीके से पैट क्वालिफाई करने के बाद मुख्तलिफ तरीके के डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। अब आता है टॉपिक कि एएनएम की जो छात्रा है वो इसका विरोध क्यों कर रही थी। वो क्यों कर रही थी वो अब मैं आपको बताता हूँ। ऐसा मेरा मानना है और मैंने देखा, क्योंकि जब मैंने पीईटी का टेस्ट देखा, उसका सिलेबस देखा, तो उसमें जो था आपका सोशल स्टडीज़ भी थी, ज्योग्राफी थी, हिस्ट्री थी, मिडिवल पीरियड की स्टडी और हिस्ट्री थी। अब आइए एएनएम के कोर्स में। एएनएम के जो कोर्स करते हैं लोग, उनमें नर्सिंग की स्टडीज़ होती है, बायोलॉजिकल टर्म्स होती हैं, उनका दूर दूर तक मिडिवल पीरियड की हिस्ट्री या जनरल स्टडीज़, इससे कोई उनका ताल्लुकात नहीं है। इसीलिए वो लोग जो वहाँ के छात्र थे वो विरोध कर रहे थे एएनएम के, कि जो टॉपिक्स हमने पढ़े नहीं, जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़े नहीं, और फिर हम क्वालिफाई करने के लिए पैट क्यों दें। या तो मेरे मानने में जो पैट है वो उनके टॉपिक से रिलेटेड, उनके सिलेबस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिजाइन किए जाने चाहिए, या सब्जेक्ट डिजाइन किए जाने चाहिए, सिलेबस डिजाइन किया जाना चाहिए एएनएम का, जो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। क्योंकि मेरा मानना है, किसी अंग्रेज ने कहा था, थ्री थिंग्स दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, दैट इज एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। एजुकेशन इज क्वाइट कंपल्सरी फॉर द सोसाइटी। अगर एजुकेशन बढ़िया है, इफ यू डोंट हैव एनी मीडियम टू डिस्ट्रॉय एनी कंट्री, किसी अंग्रेज ने कहा, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू गेट रिड आउट एजुकेशन ऑफ दैट कंट्री। अगर आप किसी कंट्री को हराना चाहते हैं और आपके पास एजुकेशन नहीं, आपके पास हथियार नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू गेट रिड आउट एजुकेशन फॉर दैट फ्रॉम पर्टिकुलर कंट्री। उस कंट्री से आप एजुकेशन को निकाल लीजिए, वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा। अब एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि टीचर भी सेटिस्फाई रहे, स्टूडेंट भी सेटिस्फाई रहे। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी बना दें आप, कि मतलब कि आसान कर दें, ये नहीं। मतलब जो रिलेटेड कोर्स है वो होना चाहिए, क्योंकि जब छात्र खुश रहेंगे तो उनका भविष्य सुधरेगा और छात्रों से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। बिकॉज वी आर डेवलपिंग एंड वी हैव टू बी डेवलप एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। तो अगर हम डेवलप कैसे हो पाएंगे, उसका एक ही तरीका है कि हमारे यहाँ के जो छात्र हैं वो खुश हों, मुख्तलिफ तरीके के फील्ड के, चाहे वो पैरामेडिकल के छात्र हों, चाहे वो मेडिकल के छात्र हों, चाहे वो इंजीनियरिंग के छात्र हों। मैंने देखा है हमारे यहाँ से इंजीनियर्स जो निकलते हैं वो भी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। उसका कारण क्या है? वो कहते हैं कि हमारे यहाँ वेल रिसोर्स नहीं है जिससे कि हम रिसर्च कर सकें। दे हैव टू गो अब्रॉड, जिसकी वजह से हमारे देश का जो टैलेंट है वो बाहर चला जाता है। कोई शक नहीं है कि हमारा जो देश है वो बहुत टैलेंटेड है। अगर हमारे देश में इतना टैलेंट है कि एक टैलेंट की एक गंगा बह जाए, लेकिन उनको फील्ड नहीं मिल पाता, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे ऊपर पुराना थोपा गया एजुकेशन सिस्टम। आप देखिए, एजुकेशन सिस्टम में हल्का सा चेंज ये होना चाहिए कि एक सर्वे हो, उसमें जो जितने भी मठाधीश है देश के एजुकेटेड, वो बैठाए जाए, वो डिजाइन करें सिलेबस किस तरीके का होना चाहिए। देन वी विल बी एबल to achieve that what we want to get develop our countries. Otherwise we will be developing and developing. हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। अगर हमें सुपर पावर बनना है, देन वी हैव टू बी डेवलप। अगर हमें सुपर पावर बनना है तो हमारे यहाँ के छात्र खुश रहने चाहिए। अगर हमें सुपर पावर बनना है तो हमारे यहाँ का लिटरेसी रेट अच्छा होना चाहिए। अब एएनएम वाले छात्र सभी नौकरी पे नहीं आ पाते। कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में भी कमी है, कुछ छात्रों की भी कमी है। छात्र लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से किसी भी सिलेबस में एडमिशन ले लेते हैं। ये हमारे साथ भी हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहूँ कि फला छात्र में कभी, मैं अपने ऊपर भी रख के कहता हूँ उस बात को कि हमें भी लैक ऑफ गाइडेंस थी। हमने भी लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से किसी कोर्स में एडमिशन लिया था, लेकिन बाद में हमें जब हम थोड़े मैच्योर्ड हुए तो हमें पता पड़ा कि हम ये कोर्स ना करके हमें फला कोर्स करना चाहिए था। तो ये सबके साथ होता है। लेकिन दूसरे देशों के इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, बच्चों में टैलेंट बचपन से देखा जाता है और वो उसी फील्ड में काम करते हैं। तो क्यों ना हमारे देश में भी ये लागू हो, ताकि हमारी अब आने वाली जनरेशन अच्छे रूप से इस तरीके को कर पाए। क्योंकि एक सर्वे होना चाहिए कि फला स्टूडेंट में
फला फला मतलब ये काबिलियत है जिसकी वजह से काम कर सके। कुछ लोग एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो वो एक्टिंग का टैलेंट होने के बावजूद भी डिमोरलाइज हो जाते हैं घर वालों की वजह से या आसपास के सराउंडिंग्स की वजह से, तो उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। हालांकि अब जैसे कि आने वाली सरकारों ने कहा भी है कि यहाँ पर एक्टिंग के स्कूल्स वगैरह बनेंगे। मैं बात एक एक्टिंग की नहीं कर रहा, बात कह रहा हूँ छात्रों की। किसी भी चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। तो देखिए लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से ऐसी गलतियां होती हैं, लेकिन एएनएम के छात्र अगर परेशान है तो मेरा मानना है कि सरकार को सारे काम छोड़ के पहले छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छात्र जब सशक्त होंगे तो कोई स्टेट सशक्त होगा। अब अगर छात्र खुश रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा स्टेट मजबूत होगा और वो अपने फील्ड में जो भी उनका पर्टिकुलर फील्ड है वो उसमें अच्छा कर पाएंगे। तो ये था प्रशांत कुलश्रेष्ठ की तरफ से एक छोटी सी कोशिश कि मैंने एएनएम और पैट के टेस्ट को आपके सामने रखा। धन्यवाद।